ये दो तरह के लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे। पास्ट बेस्ड पीपल वो होते हैं जो एक्साइटेड है अपने पास्ट को लेके। उनकी जिंदगी में जितनी भी महान महान घटनाएं होनी थी वो सब पूरी हो चुकी होती है। उनको शादी करनी थी, शादी हो गई। उनको बच्चे करने थे, बच्चे हो गए। उनको छोटा सा एक कंपनी बनाना था, उनका कंपनी बन गया। उनको छोटा सा एक घर लेना था, उन्होंने घर ले लिया। उनको कार लेनी थी, उन्होंने कार ले ली और उनका हो गया। अब वो बैठे हुए हैं अपने पास्ट के अचीवमेंट को सुनाने के लिए अपने बच्चे को, अपने बीवी को, दुनिया को, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पास्ट बेस्ड आदमी होने की वजह से थोड़े टाइम के बाद में आदमी अनइंटरेस्टिंग होने लगता है। दूसरे टाइप का एक आदमी होता है जो कि फ्यूचर बेस्ड इंसान होता है, जो एक्साइटेड होता है अपने फ्यूचर को लेकर, जो एक्साइटेड होता है पॉसिबिलिटीज को लेकर, जो एक्साइटेड होता है न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर, जो एक्साइटेड होता है न्यू आइडिया को लेके, जो एक्साइटेड होता है न्यू फिलॉसफी को लेके, जो एक्साइटेड होता है न्यू प्रोडक्ट्स को लेके, जो एक्साइटेड होता है न्यू सर्विसेज को लेके, जो एक्साइटेड होता है न्यू टीम को लेके, जो एक्साइटेड होता है कि अब मैं दुनिया में ऐसा कुछ महान काम करने वाला हूं जो आज तक इस दुनिया में हुआ नहीं। तो वो पास्ट को छोड़ता नहीं है, वो पास्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है फ्यूचर बेस्ड आदमी का। उसका जो पास्ट है उसको उसने छोड़ा नहीं है, लेकिन फ्यूचर बेस्ड इंसान की शुरुआत होती है उसके पास्ट के अचीवमेंट के आगे से। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि वो एज ए फाउंडेशन मानता है अपने पास्ट को, यानी उसका पास्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। हम किसी को पास्ट बेस्ड कब कहेंगे साहब? अगर इंसान का जिंदगी का 80% समय पुरानी बातों में, पुरानी जिंदगी के किए हुए कारनामों के ऊपर अगर सारी बातें 80% वो हो रही है, तो ऐसे इंसान को अपन कहेंगे ये आजकल पास्ट बेस्ड आदमी हो गया है। और किसी को फ्यूचर बेस्ड कब कहेंगे? जब उनकी जिंदगी का 80% समय वहां पे जा रहा है जिसपे वो फ्यूचर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पास्ट बेस्ड आदमी की जिंदगी में बहुत ज्यादा म्यूजिक नहीं रहता और दुनिया ऐसे इंसान को थोड़े दिनों के बाद में बाजू में रख देती है ना? तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में कौन लोग बात करते हैं? जो फ्यूचर बेस्ड पीपल है। किस तरह की टीम क्रिएट करना है वो इसके बारे में सोचते हैं। किस तरह की कंपनी क्रिएट करना है वो इस बारे में सोचते हैं। किस तरह का एटीट्यूड क्रिएट करना है इसके बारे में सोचते हैं। किस तरह का देश बनाना है इसके बारे में सोचते हैं। किस तरह, यदि इसके बारे में कोई सोचता है और बात करता है तो हम बोलेंगे कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर बेस्ड इंसान हो। देयरफॉर हमेशा आपको ये देखना है कि आप कहीं पास्ट बेस्ड तो नहीं हो गए, और अगर हो भी गए हैं तो क्विकली आपको अपने आप को फ्यूचर बेस्ड की तरफ लेके आना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो इंसान फ्यूचर बेस्ड होता है वो एक्साइटेड होता है। ऐसे लोगों से मिलने के लिए दुनिया में लोग तरसते हैं। हर वो इंसान जो फ्यूचर बेस्ड होता है वो फ्यूचर को पकड़ के रखता है, फ्यूचर को बड़ा और हसीन बनाना चाहता है। साथ ही वो पास्ट बेस्ड इंसान को हमेशा रिजेक्ट भी करता है। हम सबके पास एक सुंदर अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर बेस्ड इंसान बनने की। तो ये पुरानी की एडवाइस है आप सबके लिए कि बनिए आज से ही अपने आप को फ्यूचर बेस्ड इंसान। क्या बनना है आपको? फ्यूचर बेस्ड इंसान। तो एक्साइटेड रहिए अपने फ्यूचर को लेके, आने वाले 100 साल को लेके, और सोचिए कि आप आने वाले समय में किस तरह की छाप दुनिया में छोड़कर जाने वाले हैं। तो आप सब बन सकते हैं फ्यूचर बेस्ड इंसान। और फ्यूचर बेस्ड बनने के लिए जो नई नई नॉलेज आपको लगने वाली है उसे आप लाइए अपने अंदर। जो जो नए एटीट्यूड्स आपको लगने वाले हैं उसे लाइए अपने अंदर। जो आदतें डेवलप करनी है उसे डेवलप कीजिए अपने अंदर। जो स्किल्स डेवलप करनी है, जो स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, उसे डेवलप करने में अपना समय लगाइए। क्योंकि आप अगर फ्यूचर बेस्ड बन गए तो दुनिया आपको सलाम ठोकने वाली है और दुनिया आपका मान सम्मान करेगी। दुनिया